ओरिजिनल अहले हदीस तो हम लोग हैं, क्योंकि सही हदीसों पर हम अमल करते हैं। ओरिजिनल अहले कुरान हम हैं, क्योंकि कुरान की आयतों पर सही सही हम अमल करते हैं। ओरिजिनल अहले सुन्नत हम हैं, क्योंकि नबी की सुन्नतों को सहाबा ने जैसे बयान किया उसके मुताबिक अमल करने वाले हम हैं। ये ओरिजिनल नहीं है, ये डुप्लीकेट। इसलिए कि ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने। सहाबा पूरी जिंदगी हदीसों पर अमल करते रहे, लाखों लाख हदीसें उनके सीने में महफूज रहीं, लेकिन किसी सहाबी ने अगर ये कहा हो कि मैं अहले हदीस हूं तो उनका बयान किसी किताब में दिखा दो। सहाबा अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे, किसी सहाबी ने आज तक अपने आप को अहले हदीस नहीं कहा, इसलिए उनको मालूम था कि हदीसें हर तरह की हैं, कुछ नासिख हैं, कुछ मनसूख हैं, कुछ आम हैं, कुछ खास हैं, कुछ मुतलक हैं, कुछ मुक़य्यद हैं, कुछ औरतों से मुताल्लिक हैं, कुछ मर्दों से मुताल्लिक हैं, कुछ हालत सफर की हैं, कुछ हालत हज़र की हैं। सिर्फ हदीस देखकर अमल करोगे तो कदम कदम पर ठोकर खाओगे। कभी कभी एक ही मसले से मुताल्लिक कई कई हदीसें मिलती हैं, तो ऐसे मौके पर हम ये तलाश करते हैं कि इसमें रसूलुल्लाह की सुन्नत क्या है। तो हम इन तमाम हदीसों में जो हदीस रसूल पाक की सुन्नत को बताती है उस पर हम अमल करते हैं, इसीलिए हमारा नाम अहले सुन्नत। और जब सुन्नत पर अमल करोगे तो हदीस पर अमल खुद ही हो जाएगा, लेकिन हदीस पर अमल करोगे तो जरूरी नहीं कि सुन्नत पर अमल हो जाए, इसलिए कि हर हदीस सुन्नत नहीं है, मगर हर सुन्नत रसूलुल्लाह की हदीस। अब ये सीने पर हाथ बांधते हैं, आप इनसे पूछिए कि सीने पर मर्दों के लिए हाथ बांधना कहां साबित है। हमसे बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा होता है। मिलाद जायज है, बुखारी में दिखाई। सलाम जायज है, बुखारी में दिखाई। क़याम जायज है, बुखारी में दिखाइए। कब्र पर चादर डालना जायज है, बुखारी में दिखाइए। इसाले सवाब जायज है, बुखारी में दिखाइए। सामने खाना रखना और फातिहा पढ़ना जायज है, बुखारी में दिखाइए। बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करते हैं। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि क्या रसूल पाक ने कहीं फरमाया था कि सिर्फ बुखारी की हदीस पर अमल करना, बाकी हदीसों पर अमल न करना? नबी के जमाने में न बुखारी शरीफ थी, न इमाम बुखारी पैदा हुए थे। इमाम बुखारी 3री सदी हिजरी में बुखारी शरीफ लिखते हैं और 2री सदी हिजरी के बाद पैदा होते हैं। जब नबी के जमाने में बुखारी शरीफ नहीं थी, इमाम बुखारी नहीं थे, तो बात बात पर बुखारी की हदीस का मुतालबा करना ये आज के गैर मुक़ल्लिदीन की खुली हुई जहालत है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि सही हदीस दिखाइए, तो सही हदीस बुखारी में भी है और मुस्लिम में भी है, तिरमिज़ी में भी है, अबू दाऊद में भी है, नसई में भी है, इब्ने माजा में भी है। तो जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस मिलेगी वहां वहां हम अमल करेंगे। हमने इमाम बुखारी का नहीं कलमा पढ़ा है, हमने रसूल पाक का कलमा पढ़ा है। जहां जहां रसूल पाक की सही हदीस होगी वहां वहां हम अमल करेंगे। तुम खुद अपनी किताबों में लिखते हो कि इमाम बुखारी को 1 लाख सही हदीसें याद थी। बताओ बुखारी शरीफ में कितनी हदीसें मौजूद? बुखारी शरीफ में कुल 8,500 हदीसें। ये जो बुखारी बुखारी चिल्लाते हैं, ये बुखारी देखे भी नहीं होंगे। बुखारी पढ़ने और समझने की तो बात छोड़ दीजिए, देखे भी नहीं होंगे। सऊदीया में कमाने के लिए जा रहे हैं, 2-4-10 साल रहते हैं तो अपने आप को इमाम आज़म समझने लगते हैं। यहाँ आने के बाद मुसलमानों के दिलो दिमाग में वसवसा पैदा करते हैं शैतान की तरह। शैतान की सिफत है ना, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। ये लोगों के दिलों में वसवसा डालते हैं, और शैतान जिन में से भी होता है और इंसान में से भी होता है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ये नास में से शैतान, इसलिए पूरे अकीदे का नाश कर रहे हैं। 4 साल सऊदीया में काम किया नहीं, 2-4 हदीसों को सुना नहीं कि अपने आप को इमाम आज़म अबू हनीफा समझने लगते हैं, और बड़े बड़े उलमा से कहते हैं कि आपके नमाज का तरीका गलत है, आप सही नमाज नहीं पढ़ रहे। मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम सीने पर हाथ बांध करके नमाज पढ़ते हो, पूरी बुखारी शरीफ में कहीं भी सीने पर हाथ बांध कर नमाज पढ़ने की एक भी हदीस दिखा दो तो मैं 1 लाख रुपया इनाम देने के लिए तैयार। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने
मैं ललकार रहा, और यहां से लेकर अफ्रीका तक, अफ्रीका से लेकर यूरोप तक, यहां तक के गल्फ कंट्री में भी मैंने बार बार इस मसले पर चैलेंज किया कि अगर पूरी सिहाई सित्ता में एक भी हदीस ऐसी मौजूद हो कि मर्दों को नमाज में सीने पर हाथ बांधना चाहिए तो दिखा दो, मैं खत्ते गुलामी लिखवाने के लिए तैयार। पूरी बुखारी तो छोड़ दो, मुस्लिम में भी नहीं है, तिरमिजी में भी नहीं है, अबू दाऊद में भी नहीं है, नसई में भी नहीं है, इब्ने माजा में भी नहीं है। कहां तुम अमल कर रहे हो? तुम हमसे बुखारी 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 और अपने सही इब्ने खुज़ैमा पे अमल कर रहे हो। पंपापुर चले गए, सामने बुखारी मुस्लिम है, उस पे अमल नहीं हो रहा, पंपापुर जा रहे हैं अमल करने के लिए। अरे बुखारी मुस्लिम तिरमिजी अबू दाऊद नसई इब्ने माजा के हदीस पर कौन अमल करेगा? तुम्हारे बाप अमल करेंगे, तुम्हारे ही लिए तो ये सारी हदीस है। हजरत अली इब्ने तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अबू दाऊद में इब्नुल आराबी के नुस्खे में इरशाद फरमाते हैं, फ़इन्न मिनस सुन्नत वज़अल यमीन अलल यसार तहत सुर्रा, ये बात सुन्नत से है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। फ़इन्न मिनस सुन्नत, लफ्ज पे गौर कीजिएगा, फ़इन्न मिनस सुन्नत, ये सुन्नत से है। और नुखबा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, ये उलमा जानते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब सहाबी रसूल कहे कि ये बात सुन्नत से है तो उससे किसी और सहाबी की सुन्नत मुराद नहीं होगी, रसूल पाक की सुन्नत मुराद होगी। अगर किसी और की सहाबी की सुन्नत मुराद लेता तो उनका नाम जिक्र करता, अबू बकर की सुन्नत ये है, उमर की सुन्नत ये है, उस्मान की सुन्नत ये है, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत ये है, सहाबा की सुन्नत ये है। लेकिन जब सहाबी रसूल मुतलक फरमाए कि ये बात सुन्नत से है तो उससे सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक की सुन्नत मुराद होगी। गोया अली के फरमान का मतलब ये है कि नबी की सुन्नत ये है कि दाहिने हाथ को बाएं हाथ पर रखकर नाफ के नीचे बांधा जाए। और उसकी इल्लत क्या है? मर्दों को क्यों हुक्म दिया गया कि नाफ के नीचे हाथ बांधो? फ़इन्नहु अक़रबु इलत ताज़ीम, क्योंकि नाफ के नीचे हाथ बांधना ताज़ीम से ज्यादा करीब है। रब की बारगाह में तुम हाजिरी दे रहे हो, लिहाजा वो तरीका इख्तियार करो जो गायत ताज़ीम पर दलालत करे। उजड्डों की तरह सीने पर हाथ रख दिया, सर पर टोपी नहीं है, गरिबान खुला हुआ है, आस्तीन समेटे हुए हो, कभी बनियान पहनकर मस्जिद में चले आए हो, टांग शैतान की तरफ फैलाकर खड़े हुए हो, ऐसा महसूस होता है कि तुम रब की बारगाह में नमाज पढ़ने के लिए नहीं बल्कि कबड्डी खेलने के लिए आए। यही नमाज पढ़ने का तरीका है, सहाबा ने यही अदब सिखाया है। दुनिया के हाकिमों की बारगाह में तुम पहुंचते हो तो अदब के साथ हाकिम के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हो, अपनी आस्तीन सही कर लेते हो, गरीबान सही कर लेते हो और अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़े हो और ऐसा महसूस हो रहा है कि जर्रा बराबर अदब नहीं। कहते हो टोपी लगाना कोई जरूरी है? गले को बंद रखना कोई जरूरी है? आस्तीन को नीचे गिराना कोई जरूरी है? सिर्फ जरूरी ही पे अमल करोगे तो गोश्त खाना कोई जरूरी है? उसको क्यों नहीं छोड़ देते हो? अच्छे अच्छे कपड़े पहनना कोई जरूरी है? पुख्ता मकान में रहना कोई जरूरी है? दुनियावी मामलात में तो हर अच्छी चीज पर अमल करना चाहते हो और दीन के मामले में वो तरीका इख्तियार कर रहे हो जो जाहिलों का तरीका है, उजड्डों का तरीका है। अदब से ये दूर है कि अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में कोई मुसलमान खड़ा हो और उसके सर पर टोपी ना हो। इसलिए मेरे भाइयों, इनका अमल हदीस के मुताबिक नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि इनका अमल हदीस के मुताबिक नहीं। सीने पर हाथ बांधने की कोई हदीस साबित नहीं। आज तक हिंदुस्तान में किसी भी गैर मुक़ल्लिद मौलवी ने सिहाई सित्ता में एक भी हदीस नहीं दिखाई कि जिससे यह साबित होता हो कि मर्दों को नमाज में सीने पर हाथ बांधना चाहिए। आप बताइए, इमाम तिरमिज़ी कितने बड़े मुहद्दिस हैं? इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम के बाद इमाम तिरमिज़ी हैं। लाखों लाख हदीसें उनके सीने में महफूज थी। इमाम बुखारी ने नमाज में हाथ कहाँ बांधा जाए और न बांधा जाए जब ये बाब बयान किया है तो सिर्फ 3 मसलक बयान किया। पहला मसलक, नाफ के नीचे हाथ बांधा जाए, ये इमाम आजम अबू हनीफा और उनके मानने वालों का तरीका, और एक हदीस यहाँ जिक्र कर दी। दूसरा मसलक, नाफ के ऊपर हाथ बांधा जाए, ये इमाम शाफी का और उनके मानने वालों का तरीका है, और फौकस सुर्रा की एक हदीस बयान कर दी।
और तीसरा मसलक ये है कि हाथ कहीं न बांधा जाए, हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी जाए। ये इमाम मालिक और उनके मानने वालों का तरीका है। और इरसाल वाली हदीस जिक्र कर, सिर्फ 3 मसलक बयान किया, 3 तरह की हदीसें बयान की। नाफ के नीचे हाथ बांधना, नाफ के ऊपर हाथ बांधना, या हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना। अगर उनके जमाने में कोई तीसरी हदीस भी साबित होती और तीसरा तरीका साबित होता तो उसको बयान करते कि ये तीसरी हदीस, ये चौथी हदीस है और ये चौथा ग्रुप है जो सीने पर हाथ बांधता है। लेकिन इमाम तिरमिजी ने अपनी किताब में न चौथा तरीका जिक्र किया है, न चौथा ग्रुप जिक्र किया है, सिर्फ 3 हदीसें जिक्र की हैं और 3 ग्रुप जिक्र किया है। इमाम आजम अबू हनीफा, नाफ के नीचे हाथ बांधना, नाफ के ऊपर हाथ बांधना, ये इमाम शाफी उनके मानने वालों का तरीका, और हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना ये इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और उनके मुत्तबईन का तरीका। इसका मतलब यह हुआ कि इमाम तिरमिजी जैसे जलीलुल शान मुहद्दिस की नजर में कोई चौथी हदीस साबित ही नहीं थी, वरना उस हदीस को भी जिक्र करते और फरमाते कि ये चौथी हदीस है और इस पर अमल करने वाले फला फला हैं। ये तो 1200 साल के बाद हदीस गढ़। इसलिए मेरे भाइयों, और चलो हम मान भी लेते हैं कि दोनों तरह की हदीस है, नाफ के नीचे हाथ बांधना और सीने पर हाथ बांधना। सही इब्ने खुज़ैमा वाली हदीस को हम तस्लीम भी कर लें तो हमारे फुक़हाए किराम ने उसको अलग अलग जगहों पर महमूल किया। नाफ के नीचे हाथ बांधना ये मर्दों पर महमूल है, फ़इन्नहु अक़रबु इला ताज़ीम, क्योंकि ये ताज़ीम से ज्यादा करीब है। और सीने पर हाथ बांधना ये औरतों पर महमूल है, फ़इन्नहु अस्तरु लहुन्ना, क्योंकि इसमें औरत की पर्दा पोशी ज्यादा है। इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है। जब हमारी माएँ और बहनें नमाज के लिए खड़ी होती हैं तो इस्लाम ये चाहता है कि अगर एक तरफ अल्लाह की इबादत हो रही है तो दूसरी तरफ औरत की पर्दा पोशी भी हो। तो पर्दा पोशी के लिहाज से इस हदीस पर अमल करना औरतों के लिए मुनासिब है, और नाफ के नीचे वाली हदीस पर अमल करना ये मर्दों के लिए मुनासिब है, क्योंकि इनके लिए गायत ताज़ीम मक़सूद। तो हमारे फुक़हाए किराम ने इसका फैसला बता दिया है कि ये हदीस मर्दों के लिए, ये हदीस औरतों के लिए। लेकिन ये मजनू टाइप के लोग हैं, कूद कर मैदान में आ गए कि औरतों वाली हदीस पर हम भी अमल कर लेते हैं। अरे इस हदीस पर तुम क्यों अमल कर रहे हो? औरतों के सीने पर कुछ है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखने का हुक्म दिया गया है। तुम्हारे सीने पर क्या है जिसको छुपाने के लिए यहाँ हाथ रखे हुए हो? अगर तुम्हारे सीने पर कुछ हो तो छुपाओ, और अगर कुछ ना हो तो मर्दों की हदीस पर अमल करो। और याद रखो, जो मर्दों की हदीस पर अमल करता है वो मर्द माना जाता है, और जो औरतों की हदीस पर अमल करता है वो औरतों के मुशाबे माना जाता है। तुम चाहो तो मर्दों वाली हदीस पर अमल करो, चाहो तो औरतों वाली हदीस पर अमल करो, और मर्द और औरत के बीच में हो तो जिसका चाहो, जिस पर चाहो अमल करो। दोनों के बीच में हो तो जिस पर चाहो, मुअन्नस, मुज़क्कर, मुखन्नस, 3 किस्में हैं। तो ये हदीस पर अमल नहीं करते। ये कहते हैं कि नमाज में जोर से आमीन कहना चाहिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर किसी के अंदर हिम्मत हो तो बुखारी लेकर के आए हैं, इसलिए कि हम बुखारी रट करके नहीं बयान कर रहे हैं, हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं रोजाना। कई साल से हम बुखारी शरीफ पढ़ाते हैं। हिम्मत है तो बुखारी शरीफ लेके आओ, अपने मौलवी को बुला करके लिया। पूरी बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की एक भी हदीस मौजूद नहीं है। खूब अच्छी तरह नोट कर लीजिए। बुखारी शरीफ में जो हदीस है वो मैं खुद ही बयान कर दे रहा हूं, क्योंकि ये बयान करेंगे तो लटपटाने लगेंगे। हजरत इमाम बुखारी ने हेडिंग लगाई है, बाबू जहरिल मामून बित्तामीन, जोर से आमीन कहने का बयान, हेडिंग लगाई है। ये हेडिंग रसूल पाक की नहीं है, इमाम बुखारी की है, लेकिन जो हदीस नीचे आ रही है वो रसूल पाक की। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नहु मन वाफ़क़ क़ौलुहु क़ौलल मलाइका ग़ुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। जब इमाम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, ये नहीं है कि तुम जोर से आमीन कहो। जब इमाम गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे
तो तुम आमीन कहो, क्योंकि जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक होगा उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में रसूल पाक ने फरमाया फ़इन्नल मलाइकता तक़ूलुहा, जब तुम आमीन कहते हो तो फरिश्ते भी आमीन कहते हैं। लेकिन आप लोगों में से किसी ने फरिश्ते के आमीन को सुना है? फरिश्तों के आमीन को आपने सुना है? नहीं। इसका मतलब फरिश्ते आहिस्ता आमीन कहते हैं और हम हनफी लोग भी आहिस्ता आमीन कहते हैं। तो हमारा आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक हुआ तो गुजरे हुए गुनाह हमारे माफ होंगे, गैर मुकल्लिदीन के नहीं होंगे। ये कहते हैं हमारे माफ हों या चूल्हे भाड़ में हम जाएं, हम जोर ही से आमीन कहेंगे, हम मानेंगे नहीं। बुखारी शरीफ में जहां ये हदीस है कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहे तो तुम आमीन कहो, तो इब्ने हिब्बान ने अपनी सही में जब इस हदीस को नकल फरमाया तो एक जायद जुमले के साथ नकल फरमाया। और ये उलमा बैठे हैं, जानते हैं, उसूल हदीस की किताबों में लिखा है नुखबा में, ज़ियादतुस सिक़ाते मक़बूलतुन, सिक़ा रावी अगर जायद जुमला बयान करे तो वो भी मकबूल है, हदीस से मुस्तकिल के दर्जे में। इब्ने हिब्बान ने यही हदीस जब बयान की, इज़ा क़ाल अल इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन फ़क़ूलू आमीन फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहा, क्योंकि इमाम भी आमीन कहता है। ये रसूल पाक को बताने की क्यों जरूरत पड़ी कि जब इमाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहता है तो तुम आमीन कहो, इसलिए कि इमाम भी आमीन कहता है। अगर इमाम उस जमाने में जोर से आमीन कर रहा था, चिल्ला चिल्ला कर आमीन कह रहा था, तो रसूल पाक को बताने की कोई जरूरत थी कि इमाम भी आमीन कहता है? रसूल पाक को बताने की इसीलिए जरूरत पड़ी कि तुम आमीन कहते हो तो ये ना समझो कि इमाम सिर्फ वलद्दाल्लीन कहता है, आमीन नहीं कहता। फ़इन्नल इमाम यक़ूलुहा, क्योंकि इमाम भी आमीन कहता है और जिसका आमीन कहना फरिश्तों के आमीन के मुताबिक हो जाए उसके गुजरे हुए गुनाह माफ हो जाएंगे। रसूल पाक का ये बताना कि इमाम भी आमीन कहता है, तुम भी आमीन कहो, ये दलील है इस बात की कि इमाम जोर से नहीं बल्कि आहिस्ता आमीन कहता है। अब मुक्तदी सोचते कि सिर्फ वलद्दाल्लीन पढ़ रहा है कि आमीन भी कह रहा है, तो रसूल पाक ने उसी कंफ्यूजन को दूर कर दिया कि नहीं, आमीन भी कह रहा है। इसलिए आमीन कहने की हदीस तो बुखारी में है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता, आमीन कहने की हदीस, लेकिन जोर से आमीन कहने की कोई हदीस बुखारी शरीफ में मौजूद नहीं है। आप सीवान में कल ऐलान करा दीजिए कि कोई भी गैर मुक़ल्लिद बुखारी शरीफ में जोर से आमीन कहने की कोई हदीस अगर वो देख रहा हो तो मौलाना बिलाली साहब के पास उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, बुखारी शरीफ में जाकर के देखा, कहीं नहीं है। बल्कि बुखारी शरीफ में हजरत अता इब्ने अबी रबाह की हदीस है, आप फरमाते हैं आमीन दुआऊ, काला अताओ आमीन दुआऊ। हजरत अता इब्ने अबी रबाह ने फरमाया कि आमीन दुआ है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है उदू रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया, अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ा कर और आहिस्ता। तो आमीन भी दुआ है और कुरान फरमाता है दुआ आहिस्ता, तो आमीन आहिस्ता कहना चाहिए, आमीन जोर से नहीं कहना चाहिए। और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अबू दाऊद में यह हदीस है, नसई में यह हदीस है, हजरत समुरा इब्ने जुंदुब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सक्तताने हफिज़तुहुमा अन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूल पाक से नमाज में 2 सक्ते महफूज किए। सक्ता का मतलब क्या हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सांस तो वहां चल रही थी मगर हुजूर की कोई आवाज हमारे कानों में नहीं आई थी, उसी को सक्ता कहते हैं। 2 सक्ते हमने नमाज में महफूज किए हैं। हजरत इमरान इब्ने हुसैन खड़े हुए और उन्होंने कहा नहीं, रसूल पाक नमाज में एक ही जगह सक्ता फरमाते थे। हजरत समुरा इब्ने जुंदुब ने फरमाया नहीं, रसूल पाक नमाज में 2 जगह सक्ता फरमाते। उन्होंने कहा एक जगह सक्ता फरमाते। जब सहाबी में इख्तलाफ हुआ तो दोनों ने तय किया कि हम अपने से बड़े सहाबी से पूछें। तो क्या अपने से बड़े सहाबी से पूछने की वजह से वो मुशरिक हो गए कि जो बड़ा सहाबी बताएगा उसी पर हम भी अमल करें, तुम भी अमल करो? दोनों ने उबई इब्ने काब के पास खत लिखा कि आप फैसला फरमाइए कि रसूल पाक नमाज में एक जगह सुकूत फरमाते थे कि 2 जगह सुकूत फरमाते थे।
तो हजरत उबई इब्ने काब ने जवाब लिखा, अन हाफिजा समोरा, तो समोरा इब्ने जुंदुम ने हदीस को सही तौर पर महफूज रखा है। रसूल पाक नमाज में दो जगह सख्ता फरमाते थे, सख्ततुन इज़ा कब्बरा व दखला फी सलाह। पहली जगह वो है कि जब रसूल पाक अल्लाहु अकबर कहकर नमाज शुरू करते तो एक लंबा सुकूत यहाँ होता, क्योंकि इमाम जब अल्लाहु अकबर कह के नमाज शुरू करता है तो सना पढ़ता है, औज़ बिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, और ये सब आहिस्ता पढ़ता है। तो जब तक सना औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ेगा और आहिस्ता पढ़ेगा तो वहां एक लंबा सुकूत पैदा होगा और इमाम की कोई आवाज मुक्तदियों के कानों में नहीं आएगी। वसक्ततुन इज़ा फरगा मिन क़राअति गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, और जब रसूल पाक गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन से फारिग होते तो एक लंबा सुकूत वहां होता। अगर दाल्लीन के बाद फौरन जोर से आमीन कह देते तो सकता कहां पैदा होता। इसका मतलब कि रसूल पाक वलद्दाल्लीन के बाद जोर से आमीन नहीं कहते थे, आहिस्ता आमीन कहते थे, मद्दे के साथ आमीन कहते थे, और जब तक आमीन कहते थे एक लंबा सुकूत यहां पैदा। ये दलील है इस बात की कि नमाज में जोर से आमीन नहीं कहना चाहिए, आहिस्ता आमीन कहना चाहिए। बुखारी शरीफ में आमीन कहने की कई हदीसें हैं, लेकिन जोर से आमीन कहने की एक भी हदीस मौजूद नहीं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस पेश करते हैं। उस हदीस का हाल मैं आपको सुना दूं तो हैरत होगी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये हदीस बुखारी में नहीं है, मुस्लिम में नहीं है, अबू दाऊद नसई वगैरह में है कि जब रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते तो जोर से आमीन कहते, हत्ता यस्मअहा अहलुस सफ़्फ़िल अव्वल, यहाँ तक के पूरी सफ़े अव्वल सुनती, फयरतज्जु बिहल मस्जिद, और मस्जिद गूंज जाती। ये अबू हुरैरा की रिवायत है, और अबू हुरैरा ही दूसरी रिवायत में फरमाते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलाम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन कहते तो जोर से आमीन कहते, हत्ता यस्मअहा मन यली है, जो हुजूर के आस पास होते सिर्फ वो सुनते। और पहली हदीस में है पूरी सफ़े अव्वल सुनती, यहाँ है जो आस पास होते वो सुनते। पहली हदीस में है मस्जिद गूंज जाती, और इस हदीस में गूंजने का जिक्र नहीं है। रावी एक, रिवायत दो, और खुद उसी की रिवायत उसके खिलाफ जा रही है। एक में गूंजने का जिक्र, दूसरे में गूंजने का जिक्र नहीं है। एक में पूरी सफ़े अव्वल सुनती थी और दूसरी में पूरी सफ़े अव्वल के सुनने का जिक्र नहीं है। जब रावी एक हो और हदीसें दो हो और दोनों हदीसें आपस में टकराएं तो उसको उसूले हदीस की रोशनी में इज़्तिराब कहते हैं, और जब हदीस में इज़्तिराब पैदा हो जाए तो वो हदीस काबिल इस्तिदलाल नहीं रहती है। इसलिए अबू हुरैरा की ये हदीस मुज़तरब है और हदीस मुस्तरब पर अमल करना जायज़ नहीं। इसलिए तुम हदीस पढ़ते हो मगर हदीस समझते नहीं। अच्छा, ये हदीस अक्ल के भी खिलाफ है, क्योंकि हुजूर के जमाने में मस्जिद नबवी घास भूस की बनी थी, दीवारें घास भूस की बनी थी, छत घास भूस की बनी थी, और पाए की जगह पर खजूर के सुतून लगे थे, खजूर के तने लगे थे। तो घास भूस वाली मस्जिद में गूंज पैदा हो सकती है। कोई मड़ई झोपड़ी में बैठ करके जोर से आमीन कहे तो क्या गूंज पैदा होगी? गूंज पैदा होने के लिए गुंबद चाहिए, पुख्ता मकान चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए। मड़ई झोपड़ी में गूंज पैदा हो ही नहीं सकती। इसलिए ये हदीस सिर्फ नक्ल के खिलाफ नहीं है बल्कि अक्ल के भी खिलाफ है, क्योंकि रसूल पाक के जमाने में मस्जिद नबवी घास भूस की बनी थी, और घास भूस की बनी हुई मस्जिद में मकान में गूंज नहीं पैदा हो सकती है। ये हदीस अक्ल के खिलाफ, समझे? तो अबू हुरैरा ने ये हदीस बयान फरमाई, लेकिन अबू हुरैरा पुरानी हदीस बयान कर रहे हैं। इब्तिदाई इस्लाम में रसूल पाक ने जोर से आमीन कहा था, फिर बाद में रसूल पाक ने उसको तर्क फरमा दिया। खुद अबू हुरैरा ही फरमा रहे, इसी हदीस में उसका जवाब मौजूद है।
तरकन्नासु अत्तामीन, लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। वकान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा क़ाला गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन क़ाला आमीन हत्ता यस्मअहा अहलुस सफ़्फ़िल अव्वल फयर्तजु बिहल मस्जिद। लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया, हालांकि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आमीन कहते, जोर से आमीन कहते, यहां तक कि पूरी सफ़े अव्वल गूंज जाती और पूरी सफ़े अव्वल सुनती थी और मस्जिद गूंज जाती। ए बाबू रहने दो, अभी थोड़ी देर के बाद चाय पिलाना, डिस्टर्ब हो रहा। चाय पिलाना कोई जरूरी नहीं, बाद में पिला देना। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है? तो अबू हुरैरा ने खुद ही जवाब दिया, तरकन नासो अत्तामीन, लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। और अबू हुरैरा जब कह रहे हैं लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया, तो अबू हुरैरा के जमाने में लोगों से मुराद कौन हो सकते हैं? सहाबा। गोया सहाबा ने बहुत पहले जोर से आमीन कहना छोड़ दिया था और अबू हुरैरा मदीना शरीफ से बाहर मकान बनाकर रहते थे। इसीलिए जब मदीना में आए और देखा सहाबा जोर से आमीन नहीं कह रहे हैं, तब उन्होंने ये हदीस बयान फरमाई कि लोगों ने जोर से आमीन कहना छोड़ दिया। हालांकि रसूल पाक जब वलद्दालिन कहते तो आमीन कहते, पूरी सफ़े अव्वल सुनती और मस्जिद गूंज जाती थी। तो अबू हुरैरा पुरानी हदीस बयान कर रहे हैं, नबी का पुराना हुक्म ये था कि जोर से आमीन कहा जाए, लेकिन बाद वाला हुक्म ये है कि तुम आहिस्ता आमीन कहो। तो बताओ पहले वाले हदीस पर अमल होगा या बाद वाली हदीस पर अमल होगा? पहले वाले हुक्म पर अमल होगा कि बाद वाले हुक्म पर अमल होगा? हमेशा बाद वाला हुक्म मोतबर होता है। रसूल पाक दुनिया से इस हाल में गए कि रसूल पाक आहिस्ता आमीन कहते थे, जोर से आमीन नहीं कहते। इसीलिए हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर फरमाते हैं, मिरकात शरह मिशकात में है, हाजा शैउन काना फिल इस्लाम सुम्मा तरकहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चीज इब्तिदाई इस्लाम में थी और फिर रसूल पाक ने उसको तर्क फरमा दिया। तो जो हदीस मतरूक हो गई उस पर अमल करना जायज है, लेकिन आज तक गैर मुकल्लिदीन उसी मतरूक हदीस पर अमल कर रहे हैं। इसीलिए इनका मसलक भी मतरूक है, इनका दीन भी मतरूक है, इनका धर्म भी मतरूक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सही हदीस पर अमल करते हैं, उस हदीस पर अमल करते हैं जो पूरी सिहाई सिद्दा में मौजूद है। ये लोग बार बार नमाज में रफ़े यदैन करते हैं, रुकू में जाते हुए, रुकू से उठते हुए रफ़े यदैन करते हैं। रफ़े यदैन की कोई हदीस साबित नहीं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद की ये रिवायत सुनी। अब्दुल्ला इब्न मसूद कोई मामूली सहाबी नहीं है, ये वो सहाबी हैं कि रसूल पाक ने इरशाद फरमाया था, रज़ीतु ले उम्मती मा रज़िया लहा इब्न उम्म अब्द व सखितु ले उम्मती मा सखित लहा इब्न उम्म अब्द। यानी इब्न मसूदिन, मैं अपनी उम्मत के लिए वही पसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए पसंद करते हैं, और मैं अपनी उम्मत के लिए उस चीज को नापसंद करता हूँ जो अब्दुल्ला इब्न मसूद मेरी उम्मत के लिए नापसंद करते हैं। अब्दुल्ला इब्न मसूद ने क्या पसंद किया? रफ़े यदैन नहीं पसंद किया, तर्के रफ़े यदैन पसंद किया। अब्दुल्ला इब्न मसूद जोर से आमीन नहीं कहते थे, आहिस्ता आमीन कहते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद सीने पर औरतों की तरह हाथ बांधकर ज़नानी नमाज नहीं पढ़ते थे, बल्कि नाफ के नीचे हाथ बांध करके नमाज पढ़ते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद टांग फैलाकर नहीं खड़े होते थे, नॉर्मल खड़े होते थे। अब्दुल्ला इब्न मसूद इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ते थे, बल्कि चुपचाप इमाम की तरह सुनते थे। गोया इमाम आज़म अबू हनीफा का जो मसलक है वो अब्दुल्ला इब्न मसूद की बयान करदा हदीसों के मुताबिक है, और नबी ने फरमाया जो अब्दुल्ला इब्न मसूद पसंद करें वही मैं भी पसंद करता हूँ, और जिसको रसूल पाक पसंद फरमाए उसी को तो अल्लाह भी पसंद फरमाता है। इसलिए इमाम आज़म अबू हनीफा का मसलक वो है जिसको रसूल पाक ने पसंद फरमाया है और जिसको अल्लाह ने पसंद फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, सहाबा से फरमाते हैं, अला उसल्ली बिकुम सलात रसूलिल्लाह, क्या मैं तुमको रसूल पाक की नमाज पढ़कर न बता दूं? सहाबे किराम ने कहा, बताइए कैसे हुजूर नमाज पढ़ते थे, आप उनकी नकल बयान कीजिए। फसल्ला फलम यरफा यदैहि इल्ला फी अव्वल मर्रा। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद ने हाथ को उठाया नहीं, मगर सिर्फ एक मर्तबा तकबीर तहरीमा के वक्त। पूरी नमाज में आपने हाथ को उठाया नहीं।
किनके सामने नमाज की नकल बयान कर रहे हैं? सहाबा के सामने, जिन्होंने खुद भी नबी को नमाज पढ़ते हुए बार बार देखा था। नबी की नमाज की नकल बता रहे हैं, सहाबा के सामने बयान कर रहे हैं, और रफ़े यदैन नहीं कर रहे हैं। सिर्फ नमाज में एक बार हाथ उठाते हैं और बांध लेते हैं, पूरी नमाज कंप्लीट हो जाती है। अगर रसूल पाक ऐसे नमाज नहीं पढ़ते थे जैसे अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने बयान किया, तो सहाबा को टोकना चाहिए कि आप गलत नकल बयान कर रहे हैं। हमने तो नबी को देखा है कि वो बार बार रफ़े यदैन करते थे, और आप बार बार रफ़े यदैन नहीं कर रहे हैं, एक ही बार रफ़े यदैन कर रहे हैं। आपने गलत नकल बयान की, लेकिन सहाबा ने अब्दुल्लाह इब्न मसूद की नमाज को देखा, लेकिन किसी सहाबी ने टोका नहीं। ये इस बात की दलील है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नबी की नमाज की जो नकल और काफी बयान की है वो बिल्कुल सही है। और रसूल पाक नमाज में सिर्फ एक मर्तबा हाथ उठाते थे, तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाते थे, उसके बाद पूरी नमाज में हाथ नहीं उठाते। तो वही तो हम करते हैं जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने किया, और जो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने किया उसी को तो रसूल पाक ने पसंद फरमाया। और ये हदीस इतनी मजबूत और मुस्तहकम है कि ये गैर मुक़ल्लिदीन जो है अलबानी को इमाम बुखारी से भी बड़ा समझते हैं। अलबानी जिस हदीस को सही कहते हैं कि वो हदीस सही, आंख बंद करके उसकी तकलीद करते हैं। अलबानी ने कहा कि ये हदीस इस बाब में सबसे ज्यादा सही है, और इसी पर सहाबा और ताबईन और बाद वाले अहले इल्म का अमल रहा। बताओ, तुम्हारा अलबानी इस हदीस को सही मान रहा है, और वो खुद कह रहा है कि सहाबा और ताबईन में से अक्सर हजरात का इसी पर अमल रहा। तो कैसे तुम हमारी नमाज को गलत कर रहे हो? नमाज में रफ़े यदैन करना ये सुन्नत नहीं है, बल्कि तर्के रफ़े यदैन ये रसूलुल्लाह की सुन्नत। सरकार दो आलम एक दिन मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गए। तिरमिज़ी की हदीस है, अबू दाऊद की हदीस है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माली अराकुम राफ़ई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु खैरिन शुमुसिन उस्कुनु फी सलात। क्या बात है कि मैं तुमको नमाज में बार बार हाथ उठाते हुए देखता हूं। क्या वजह है कि तुम नमाज में बार बार हाथ उठाते हो? सरकश घोड़ों के दुम की तरह, कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन उस्कुनु फी सलात। सरकश घोड़ों के दुम की तरह क्यों नमाज में बार बार हाथ उठाते हो? उस्कुनु फी सलात, नमाज में सुकून पैदा। नमाज में कैसे सुकून पैदा होगा? बार बार हाथ उठाने से सुकून पैदा होगा कि एक बार नियत बांधा, उसके बाद पूरी नमाज कंप्लीट हो गई, हाथ उठाया ही नहीं, इसमें सुकून पैदा होगा। नबी फरमा रहे नमाज में सुकून पैदा करो, लेकिन ये फसादी जमात सुकून पर अमल करने के लिए राजी नहीं है। ये फसाद पर अमल करने के लिए राजी है, इश्तियाल पर अमल करने के लिए आमादा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार नमाज में हाथ उठाने को सरकश घोड़ों के दुम से तशबीह दी है। इसलिए जो बार बार नमाज में हाथ उठाते हैं वो रसूलुल्लाह की सुन्नत पर नहीं अमल कर रहे हैं, बल्कि सरकश घोड़ों के दुम की तरह वो अमल कर रहे हैं। इसलिए आपका मजहब और मसलक बहुत मजबूत है। एक इनका मसला ये है कि इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। सूरह फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो नमाज ही नहीं होगी, क्योंकि रसूल पाक ने फरमाया है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, बुखारी की हदीस है, उबादा इब्न सामित अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी। और दूसरी हदीस में फरमाया, ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब, जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। ये कहते हैं सूरह फातिहा के बगैर नमाज ही नहीं होगी। इसलिए मुक्तदी पर फर्ज है कि इमाम के पीछे भी नमाज पढ़ रहा हो तो वो सूरह फातिहा की तिलावत करे। मैं कहता हूं रसूल पाक की हदीस अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन रसूल पाक की इस हदीस के मुकाबले में कुरान की आयत क्या कह रही है? कुरान में अल्लाह फरमाता है, वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो सूरह फातिहा कुरान है कि नहीं है? और जब नमाज में कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो, तो हमारे ऊपर तो लाजिम है कि इमाम की क़िराअत को गौर से सुने और चुप रहे। और गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम। जो आदमी बात कर रहा हो वो गौर से सुन नहीं सकता, गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम।
तो जब गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम है तो फस्तमिऊ में तो चुप रहने का मफहूम शामिल हो गया, फिर अलग से क्यों फरमाया जा रहा है वो अनसितू और चुप रहो? इसलिए कि नमाज की दो किस्में हैं, कुछ नमाज सिर्री है और कुछ नमाज जहरी है। जहरी नमाजों के लिए फस्तमिऊ का हुक्म दिया गया कि जब इमाम बुलंद आवाज से क़रात कर रहा है और तुम्हारे कानों तक इमाम की क़रात पहुंच रही है, फस्तमिऊ, तो तुम गौर से सुनो, और गौर से सुनने के लिए चुप रहना लाजिम है, तो तुम चुप रहो और इमाम की क़रात को गौर से सुनो। लेकिन जब इमाम सिर्री नमाज पढ़ रहा हो, जैसे असर की नमाज, तो उस वक्त जोहर की नमाज, तो उस वक्त हमारे कानों में इमाम की कोई आवाज तो आ ही नहीं रही है, तो किस चीज को हम सुनेंगे? तो फस्तमिऊ का ताल्लुक उससे नहीं है, बल्कि अनसितू, सुनाई दे तो गौर से सुनो और चुप रहो, और ना सुनाई दे वो अनसितू तो चुपचाप खड़े रहो। इसका मतलब ये हुआ कि सुनाई दे तो सुना भी और गौर से सुनो और चुप रहो, और ना सुनाई दे तो हुक्म ये है कि चुपचाप खड़े रहो। तो नमाज सिर्री हो या नमाज जहरी हो, हर हाल में मुक्तदी पर लाजिम है कि वो गौर से सुने और चुप रहे। सुनाई दे तो सुने भी और चुप रहे, ना सुनाई दे तो सिर्फ चुप रहे। तुमने हदीस पर अमल किया, हमने कुरान पर अमल किया। बताओ ताकत किसमें ज्यादा है? हदीस में ताकत ज्यादा है कि कुरान में ताकत ज्यादा है? हदीस के एक लफ्ज का आदमी इनकार करते तो काफिर नहीं होगा, और कुरान के एक नुक्ते का इनकार करते तो काफिर हो जाएगा। तो हम तो कुरान पे अमल कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मौके पर अहनाफ इतनी गहराई में उतर कर कुरान और हदीस पर अमल करते हैं कि वहां तक गैर मुकल्लिदीन का दिमाग पहुंच ही नहीं पाएगा। इसलिए कि रसूल पाक ही ने फरमाया है क़रात की दो किस्में, एक क़रात हकीकी और एक क़रात हुक्मी। मन सल्ला खल्फल इमाम फ़इन्न क़राअतल इमाम लहू क़राअतुन, जिसने इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़ी तो इमाम का पढ़ना ये मुक्तदी का पढ़ना। तो जब इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है, तो जब हमारे इमाम साहब ने सूरह फातिहा पढ़ दी तो मुक्तदी साहब ने भी सूरह फातिहा गोया पढ़ दी, तो हुक्मन क़राअत हो गई। तो ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब पे अमल हमने कर लिया, और चुप रहकर हमने कुरान पर भी अमल कर लिया। तो यहाँ पर हमने हदीस रसूल पर भी अमल किया है और कुरान पर भी अमल किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह अहनाफ ऐसे मौके पर इतनी बारीकी के साथ हदीस पर अमल करते हैं कि वहां सबका दिमाग नहीं पहुंचता। और तुम कहते हो को नहीं कोई सरी हदीस दिखाइए, क्योंकि हम अहले हदीस हैं। जब तक सरी हदीस नहीं दिखाएंगे हम नहीं मानेंगे। तो आइए सरी हदीस, बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, वो फरमाते हैं इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा कब्बिरू वइज़ा रकअ फरकऊ वइज़ा सजदा फसजुदू वइज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा फ़क़ूलू रब्बना वलकल हम्द। यहाँ तक बुखारी और मुस्लिम की हदीस साथ साथ चल रही है। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम उसकी पैरवी करो। इमाम जब अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कहो, इमाम रुकू में जाए तुम भी रुकू में जाओ, इमाम सजदे में जाए तुम भी सजदे में जाओ, इमाम जब सर उठाए तुम भी सर उठाओ, और इमाम जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द। यहां तक तो हदीस साथ साथ चल रही है, लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला है, और सिक़ह रावी का जायद जुमला मकबूल और मोतबर है, वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, लेकिन इमाम जब क़िरात करे तो यहाँ साथ नहीं देता है फ़अनसितू, तुम चुपचाप खड़े रहो। हदीस ने बता दिया कि इमाम की पैरवी तो करनी है, रुकू करे रुकू करो, सजदा करे सजदा करो, सर उठाए सर उठाओ, लेकिन जब क़िराअत करे तो वहाँ क़िराअत नहीं करना है। वइज़ा क़रअ फ़अनसितू, इमाम जब क़िराअत करे तो तुम पर लाजिम है कि तुम चुपचाप खड़े रहो। बताओ ये हदीस हो गई कि नहीं? मगर अहले हदीसों को ये हदीस नजर ही नहीं आती। बुखारी शरीफ की एक हदीस सुन लीजिए, बड़ी जबरदस्त हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हु, और इमाम बुखारी ने इस हदीस को नकल फरमाया है, बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर रुकू करके सजदे में चला जाए, रुकू में चला जाए, उसकी नमाज होगी कि नहीं?
हजरत अबू बकरा की हदीस अन अबी बकरा अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़बल अन यसिल इला सफ। अबू बकरा फरमाते हैं, ये बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रका दून सफ में हदीस मौजूद। अबू बकरा फरमाते हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गया और मस्जिद के दरवाजे ही पर अभी पहुंचा था कि देखा हुजूर अलैहिस्सलाम रुकू में चले, सहाबा रुकू में चले गए। मैंने मस्जिद के दरवाजे पर चप्पल निकाला और वहां जल्दी से नियत बांधकर वहीं रुकू में चला और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिला। हुजूर अलैहिस्सलाम का चेहरा किबले की तरफ है, क्योंकि इमाम जब मुसल्ले पर खड़ा होता है तो उसका चेहरा किबले की तरफ होता है। अल्लाह के नबी ने सलाम फेरने के बाद इरशाद फरमाया, अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुमने मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधकर रुकू कर लिया? क्या तुमको मेरा सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सब में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने यह नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था और मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया? अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ दुनिया में हो चुका है और जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको समेट कर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने ऐसे ही कर दिया है। मैं इन तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हूँ। और आप इरशाद फरमाते हैं, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है, मैं पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी लाराकुम वरा ज़हरी कमा अराकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख़फ़ा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हूँ मुर्दों के हालात को देखता हूँ, किस पर अजाब हो रहा है, किस पर सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हूँ, मदीने के हालात को देखता हूँ, मदीने में होता हूँ, जंग रूम का मुशाहिदा करता हूँ, मेंबर पर होता हूँ, क़यामत तक के अहवाल को सहाबा के सामने बयान करता हूँ, जमीन पर होता हूँ, अपने हौज़े कौसर को देखता हूँ। वल्लाहि इन्नी लारा हौज़ी अल-आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हूँ। और जब जमीन से गुजरता हूँ तो आसमान वालों को देखता हूँ, आसमान से गुजरता हूँ जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हूँ। आला हजरत ने उसी अकीदे को बयान फरमाया, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। और इनका मामला तो ये है कि न ये यहाँ है न वहाँ, दोनों जगह गोल है। अब गैर मुक़ल्लिदीन से पूछिए कि तुम कहते हो कि मुक़्तदी पर सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। हजरत अबू बकरा जब मस्जिद नबवी में पहुंचे तो मस्जिद नबवी में पहुंचते ही रुकू कर लिया नियत बांधकर, और रुकू में चलते चलते सब में पहुंच गए। तो कब सूरह फातिहा पढ़ी? अगर सूरह फातिहा नहीं पढ़ी और तुम कहते हो कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, तो एक फर्ज के छूटने से वो रिकात बातिल हो गई कि नहीं? और जब वो रिकात बातिल हो गई तो पूरी नमाज बातिल हो गई। तो नबी को तो ये फरमाना चाहिए कि तुमने नियत बांधकर मस्जिद के दरवाजे ही पर फौरन रुकू कर लिया और रुकू में चलते चलते सब में आ गए, तुमने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी इसलिए तुम्हारी नमाज बातिल हो गई। लेकिन नबी ये नहीं फरमा रहे हैं। नबी ने पूछा क्या तुमने ऐसा किया? तो हजरत अबू बकरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा कि वहां जाकर नियत बांधूंगा तो जाते जाते कहीं आप सर न उठा दें, मेरी एक रकात छूट ना जाए। रकात पाने की मोहब्बत में मैंने ऐसा किया है। तो अल्लाह के नबी ने दुआ दी, ज़ादकल्लाहु हिरसन वला तऊद, अल्लाह रकात पाने की मोहब्बत को और बढ़ाए, आइंदा ऐसा न करना। बताओ, नबी से बड़े मुफ्ती यही हो गए।
नबी तो कह रहे हैं नमाज हो गई, अल्लाह तुम्हारे रकात पाने की मोहब्बत को और बढ़ाए। और ये कहते हैं कि सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। अगर फर्ज है तो फर्ज के छूटने से एक रकात बातिल हुई कि नहीं? अगर कोई इमाम नमाज में क़िरात ना करे, क़याम ना करे, रुकू ना करे, सजदा ना करे, ये सब फर्ज है, तो उसकी नमाज होगी? नहीं होगी। तो उसी तरह से क़िरात भी फर्ज है। तुम कहते हो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, तो नबी को तो ये फतवा देना चाहिए कि चूंकि तुमने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी इसलिए तुम्हारी नमाज बातिल हो गई, जाओ फिर से नमाज पढ़ो। लेकिन नबी दुआ दे रहे हैं, ज़ादकल्लाहु हिर्सन वला तऊद, रकात पाने की मोहब्बत को अल्लाह और बढ़ाए। आइंदा ऐसा न करना, सुन्नत के मुताबिक नमाज शुरू करना, जितनी मिले उतनी पढ़ना, और जो छूट जाए इमाम के सलाम फेरने के बाद खड़े होकर पूरी कर लेना। नबी ने तो सब तरीका बता दिया। अब गैर मुकल्लिदीन से पूछिए कब उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी। हज के जमाने में गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा, चलो बताओ उन्होंने कब सूरह फातिहा पढ़ी? तो उसने कहा हो सकता है तो रुकू में पढ़ लिया। मैंने कहा हो सकता है नहीं, तुम अहले हदीस हो तो हदीस पेश करो। किस किताब में है कि उन्होंने रुकू में सूरह फातिहा पढ़ी? तो हदीस हो तब तो पेश करेंगे। मैंने कहा उन्होंने रुकू में नहीं पढ़ी, उन्होंने सजदे में नहीं पढ़ी। कोई सहाबी रसूल रुकू और सजदे में कुरान पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि नबी ने रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है, तस्बीह पढ़ने का हुक्म दिया है। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़राअतिल कुरान फिर रुकू व सुजूद। अली फरमाते हैं कि रसूल पाक ने रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है, सिर्फ तस्बीहात पढ़ने का हुक्म दिया। तो न रुकू में वो कुरान पढ़ सकते हैं और न सजदे में कुरान पढ़ सकते हैं, मगर उनकी नमाज हो गई। तो बात वही है जो इमाम आजम ने फरमाया कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इमाम का पढ़ना यही मुक्तदी का पढ़ना है। तो इमाम ने जब पढ़ लिया, हुक्मन हमने भी पढ़ लिया और चुप रहकर हमने कुरान पर भी अमल किया। एक गैर मुकल्लिद ने सवाल किया कि जो आयत आपने पढ़ी है वैज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनो और चुप रहो। ये जुमा में खुतबे में आयत पढ़ने से मुताल्लिक है। मैंने कहा ला हौल वला कुव्वत। ये आयत मक्की है, मक्का में नाजिल हुई, और जुमा की नमाज कहाँ उतरी है? मदीने में। तो अभी जुमा का हुक्म उतरा ही नहीं है। जुमा का हुक्म तो हिजरत के बाद उतरा है। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के में जुमा पढ़ी नहीं, क्योंकि जुमा का हुक्म उतरा ही नहीं था और ये आयत करीमा मौजूद थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये आयत जुमा में खुतबा में आयत पढ़ने से मुताल्लिक नहीं है। मुतलकन कहीं भी कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। नमाज में पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो, और स्टेज पर पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो, क्योंकि जब कुरान पढ़ा जाए तो गौर से सुनना और चुप रहना ये तुम्हारे ऊपर लाजिम है। इसलिए आप इनके बहकावे में ना आए। इनकी बातें बहुत हैं, किन किन बातों को बयान किया जाए, किन किन बातों को छोड़ा जाए, और ये हर बात पर हदीस का मुतालबा करते हैं और कहते हैं कि हम लोग तो टोटल हदीस पे अमल करते हैं, टोटल हदीस पे अमल करते हैं। लेकिन आप बताइए कि क्या हर मसले से मुताल्लिक हदीस मिल जाएगी? हर मसले से मुताल्लिक हदीस मिल जाएगी? अगर गैर मुकल्लिदीन कहते हैं मिल जाएगी, तो एक मसला मैं पूछता हूं, हदीस से बताएं। एक औरत जिसके पेट में बच्चा है, डिलीवरी का टाइम हुआ, पैदाइश का टाइम हुआ, और अचानक हार्ट अटैक हो गया, औरत मर गई, लेकिन उसके पेट में बच्चा तड़प रहा है। नीचे ऊपर होने से समझ में आ रहा है कि बच्चा उसके पेट में जिंदा। अब बताओ तुम ओरिजिनल अहले हदीस हो कि उसके पेट को फाड़ करके बच्चे को निकाला जाए या इसी औरत के साथ उसको कब्र में दफन कर दिया जाए?
अगर तुम कहते हो कि पेट फाड़ करके उस बच्चे को निकाला जाए तो इस पर हदीस पेश करो, और अगर कहते हो कि उसी औरत के साथ उस बच्चे को भी कब्र में दफन कर दिया जाए, हालांकि पेट के नीचे ऊपर होने से समझ में आ रहा है कि बच्चा जिंदा है, अगर तुम कहते हो कि औरत के साथ बच्चे को भी कब्र में दफन कर दिया जाए तो इस पर भी हदीस पेश करो। पूरी गैर मुकल्लिद बिरादरी यहाँ से लेकर भोपाल तक जमा हो जाएगी तो खुदा की कसम एक भी हदीस पेश नहीं करेगा। इसलिए बेशुमार मसाइल ऐसे हैं कि जिसको फुक़हाए किराम ने इशारतुन नस से साबित फरमाया है, और इशारतुन नस से मसाइल का साबित होना ये भी कुरान और हदीस ही से साबित है। आप दाल घोटते हैं कि नहीं घोटते हैं? बताइए, घोटने का कहां सबूत है हदीस में? आप पालक खाते हैं, पालक खाने का कहां सबूत है हदीस में? अलग अलग किस्म के कपड़े पहनते हैं, पकवान पकाते हैं, कहां उसका? हर बात हदीस में नहीं मिलेगी। हाँ, बस इतना देखना है कि रसूल पाक ने इसे मना फरमाया है कि नहीं। जिस चीज से रसूल पाक ने मना ना फरमाया हो वो चीज अपनी असल के एतबार से जायज और दुरुस्त है। रसूल पाक ने कब्रों पर चादर डालने से मना नहीं फरमाया, रसूल पाक ने फातिहा से मना नहीं फरमाया, रसूल पाक ने इसाले सवाब से मना नहीं फरमाया, रसूल पाक ने ज़ियारत क़ुबूर से मना नहीं फरमाया, रसूल पाक ने खड़े होकर सलातो सलाम से मना नहीं फरमाया। और जिस चीज से रसूल पाक ने मना ना फरमाया हो उसको मना करना और नाजायज बताना ये वहाबियों का इफ्तिरा है और ये शरीयत पर ज़्यादती। जब नबी नहीं मना फरमा रहे हैं तो तुम कौन होते हो मना करने? इसलिए मेरे भाइयों, इनसे अगर मसाइल पूछेंगे, इनके एक मुज्तहिद हैं सिद्दीक हसन भोपाली, बड़े गुल खिलाए हैं उन्होंने अपनी किताबों में, और एक इनके मुज्तहिद है मियां नजीर हुसैन देहलवी। मियां नजीर हुसैन देहलवी की किताब फतावा नजीरिया उठाकर देखिए। फतावा नजीरिया में मियां नजीर हुसैन देहलवी ने लिखा है कि अगर किसी हिंदू ने जानवर ज़बह किया तो उस जानवर का खाना जायज है, वो ज़बीहा हलाल है। बल्कि यहां तक लिखा कि अगर उसने ज़बह के वक्त अपने बुतों का नाम भी ले लिया तो भी ज़बीहा हलाल है, उसका खाना जायज है। बुतों से इनको इतनी मोहब्बत कि अगर बुतों का नाम लेकर जानवर ज़बह किया जाए तो वो हलाल है, और अंबिया और औलिया से इतनी नफरत है कि सिर्फ उनके ईसाले सवाब के लिए अल्लाह के नाम पर मुर्गा और बकरा ज़बह कर दिया जाए तो ये कहते हैं कि ये हराम है, इसका खाना जाएगा। हमने अल्लाह के नाम पर ज़बह किया, गौसे पाक के लिए ईसाले सवाब मकसूद है। हमने अल्लाह के नाम पर ज़बह किया, ख्वाजा अजमेरी के लिए सिर्फ ईसाले सवाब मकसूद है। जानवर हमने उनके नाम पर ज़बह नहीं किया है, अल्लाह के नाम पर ज़बह किया है, मगर तुम कहते हो कि उसका खाना हराम है। और बुतों के नाम पर जानवर ज़बह किया गया तो तुम कहते हो उसका खाना हलाल है। इसका मतलब कि तुम्हारी नजर में बुतों की अहमियत ज्यादा है और अंबिया और औलिया की कोई अहमियत नहीं। इसलिए ये बिल्कुल गुमराह हैं, बद्दीन हैं। आप अपने नौजवानों को संभालिए और अपने नौजवानों को इनकी सोहबत से दूर रखें, क्योंकि सोहबत का बहुत बुरा असर पड़ता है। ये आज जो गैर मुकल्लिदियत, वहाबियत और सुलेकुलियत फैल रही है, ये सिर्फ सोहबत की वजह से फैल रही है। इसलिए आप अच्छों की सोहबत में रहें, अपने बच्चों को भी अच्छों की सोहबत में रखें। बदमज़हबों की सोहबत ईमान वालों के लिए ज़हर कातिल है। इसीलिए बहुत पहले रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदमज़हबों से दूर रहने का हुक्म दिया। आपने इरशाद फरमाया, व इन लक़ीतुमूहुम फला तुसल्लिमू अलैहिम, इनसे मुलाकात हो जाए तो इनको सलाम न करना। वला वइज़ा मरिज़ू फला तऊदूहुम, ये बीमार पड़े तो इनकी इयादत को न जाना। ला तुसल्लू अलैहिम वला तुसल्लू माअहुम, तुम इनकी नमाज जनाजा न पढ़ना, इनके साथ नमाज न पढ़ना। जब साथ पढ़ने की इजाजत नहीं तो पीछे पढ़ने की इजाजत कैसे? वला तुआकिलुहुम वला तुशारिबुहुम वला तुनाकिहुहुम वला तुजालिसुहुम, इनके साथ खाओ नहीं, इनके साथ पियो नहीं, इनके साथ शादी ब्याह न करो, इनके साथ उठक बैठक न करो। फइय्याकुम व इय्याहुम ला युदिलूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम इनसे दूर रहो, इनसे अलग रहो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुमको गुमराह कर दें और तुमको फितने में मुब्तला कर। नबी ने ये भी बता दिया था 1450 साल पहले, ये नमाजें बहुत पढ़ेंगे, रोजा बहुत रखेंगे, कुरान की तिलावत बहुत करेंगे,
अच्छे अच्छे काम बहुत करेंगे, इतनी नमाजें पढ़ेंगे कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के आगे हकीर समझोगे, अपने रोजों को इनके रोजों के आगे हकीर समझोगे, अपने आमाल सालिहा को इनके आमाल के सामने हकीर समझोगे। तो हक़िरून सलातकुम इंदा सलातिहिम व सियामकुम इंदा सियामिहिम व अमालकुम इंदा अमालिहिम यतलूनल कुरान वला युजाविदु तराक़िहिम। ये कुरान की तिलावत करेंगे मगर तिलावत इनके हलक के नीचे नहीं उतरेगी। व यक़ूलूना बिल क़ौलि खैरिल बरिया, और बात बात पर रसूल पाक की हदीसें पेश करेंगे। तो क्या हदीस पेश करने की वजह से मुसलमान होंगे? रोजा नमाज की वजह से मुसलमान होंगे? मस्जिद मदरसा की वजह से मुसलमान होंगे? नहीं। यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकु सहमु मिन रमिया। ये दीन से ऐसे ही बाहर होंगे जैसे तीर कमान से बाहर हो जाता है। नबी ने और वाज़ेह पहचान बताई। नबी ने फरमाया सीमाहुमुत तहलीक व मुशम्मिरिल उज़ुर, इनकी पहचान ये होगी कि ये सर खूब छिलवाएंगे और पायजामा बहुत ऊंचा पहनेंगे। बताइए, और कौन ऊंचा पायजामा पहन रहा है? कौन सर छिलवा रहा है? ये अलामतें, ये निशानियां नबी ने इसीलिए बयान फरमाई कि आप इनसे दूर रहो, इनसे अलग। लेकिन बार बार हमारे उलमा आपको मना करते हैं इनकी तबलीग में जाने से बचो। ये तबलीगी जमात जो निकली है, ये तबलीगी जमात नमाज रोजा की तबलीग के लिए नहीं है, बल्कि तबलीगी जमात के बानी मौलवी इलियास कांधैलवी ने अपनी किताब में लिखा है कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने काम बहुत अच्छा किया। इसलिए मैं चाहता हूं कि उनकी तालीम आम हो जाए और तरीके तबलीग मेरा, तालीम उनकी हो तरीके तबलीग मेरा। और एक जगह लिखा वल्लाह कोई मेरी मुराद को नहीं पहुंची, कोई मेरी मुराद को नहीं पहुंचता। लोग समझते हैं कि ये नमाज रोजा की तबलीग है, नहीं, बल्कि मैं एक कौम पैदा करना चाहता हूं। कौन सी कौम पैदा करना चाहते हैं? वही कौम पैदा करना चाहते हैं जो नमाजें पढ़ेंगी, रोजा रखेंगी, कुरान की तिलावत करेंगी, लेकिन वो दीन से ऐसे ही बाहर होंगी जैसे तीर कमान से बाहर होंगी। ये उसी कौम को पैदा करने के लिए तबलीगी जमात बनी है, नमाज रोजा के लिए तबलीगी जमात नहीं बनी है। आप यकीन न हो तो उन नौजवानों से पूछ लीजिए जो तबलीगी जमात में जा रहे थे और आपने पूछा था कि कहाँ जा रहे हो, तो कह रहे थे कि हम नमाज सीखने जा रहे हैं। और 40 दिन का चिल्ला काट करके आए तो कह रहे हैं शबे बारात का हलवा नाजायज है और 11वीं का खिचड़ा नाजायज है। तुम तो नमाज सीखने गए थे और आने के बाद तुम वहाबियत की बातें कर रहे हो। इसका मतलब यह हुआ कि नमाज रोजे की आड़ में ये जमात वहाबियत फैला रही है। इसलिए तबलीगी जमात ये तहरीके सलात नहीं बल्कि तहरीके वहाबियत है और मुसलमानों पर लाजिम है कि इस जमात का बाइकाट करें और इस जमात को अपनी आबादियों में आने से रोकें। इसलिए आप इस जमात से दूर रहो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा बद मजहबों को सलाम पहुंचाना भी गवारा नहीं करते, उनका सलाम कबूल करना भी गवारा नहीं करते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास एक आदमी का सलाम आता रहता था। बाद में अब्दुल्ला इब्ने उमर को पता चला कि वो आदमी बदअकीदा हो गया है, कदरिया हो गया है, तकदीर का मुनकिर हो गया। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर के पास जब सलाम आया तो आपने फरमाया कि अब की जाना फला तुकरिहु अन्नी अस्सलाम, तो मेरी तरफ से उसको सलाम न कहना, फइन्नी समिअतु अन्नहु क़द अहदसा, क्योंकि मैंने सुना है कि वो बिदअती हो गया है और जो बिदअती हो गया हो उसको अब्दुल्ला इब्ने उमर सलाम नहीं कर सकते। तो क्या आप अब्दुल्ला इब्ने उमर से ज्यादा मजबूत ईमान वाले हैं? हजरत इमाम मोहम्मद इब्ने सीरीन जो जलीलुल कद्र ताबई हैं और ताबईन के इमाम हैं, अज़ीमुश्शान मुहद्दिस हैं और ख्वाब की ताबीर बताने में इमामत के दर्जे पर फाइज थे। आपकी बारगाह में जब ख्वाब देखने वाला आता था तो चेहरा देखकर बता देते थे कि ख्वाब अच्छा है कि बुरा। इमाम आजम ने अपनी जवानी में जब ख्वाब देखा कि मैं रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला रहा, वो इमाम आजम अबू हनीफा थे, घबराने लगे और आपके बदन पर कपकपी तारी हो गई, अपना ईमान खतरे में महसूस हुआ और उन्होंने सोचा या अल्लाह कितना भयानक ख्वाब मैंने देखा है कि अपने हाथों से रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोद कर इधर उधर फैला। अगर ये वहाबी ख्वाब देखते तो सुबह में इतना बड़ा बड़ा लड्डू बांटते कि जो काम मैंने बेदारी में नहीं किया चलो कम से कम ख्वाब ही में कर दिया।
लेकिन वो अबू हनीफा थे, कांपने लगे और भागते हुए इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन के पास आए और कहा, हुजूर बहुत भयानक ख्वाब देखा। उस ख्वाब को जबान पर लाते हुए भी ईमान खतरे में महसूस हो रहा है। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ने गौर से उनके चेहरे को देखा और फरमाया, अबू हनीफा मुबारक हो, तुम्हारा ख्वाब बहुत अच्छा है, तुम अपनी जबान से बयान करो, फौरन मैं ताबीर बताता हूँ। अबू हनीफा ने कहा, मैंने ख्वाब देखा है कि रसूल पाक की कब्र की मिट्टी को खोदकर इधर उधर फैला रहा हूँ। तो इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ने फरमाया कि तुम कब्र की मिट्टी को नहीं फैला रहे हो, रसूल पाक की हदीस को फैला रहे हो, रसूल पाक की शरीयत के फैला रहे हो, रसूल पाक के इल्म को फैला रहे हो, यही तुम्हारे ख्वाब की ताबीर। और इमाम आजम ने इतना फैलाया कि पूरी दुनिया में इमाम आजम के मुक़ल्लिदीन फैल गए। 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया, 38,000 मसाइल इबादत से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमिलात से मुताल्लिक निकाले। अगर अल्लाह ने इमाम आजम को पैदा न किया होता तो दीन समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता। अल्लाह ने इमाम आजम अबू हनीफा को पैदा फरमाकर पूरी मिल्लत इस्लामिया पर एहसान अजीम फरमाया है। इसीलिए रसूल पाक ने इमाम आजम के पैदा होने से पहले उनके पैदा होने की बशारत इरशाद फरमाई, लौ काना इल्म इंद सुरैया लनालहु रजुल मिन अबनाए फारिस। अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला वहां से उतार लाएगा और लोगों में तकसीम कर देगा। इब्ने हजर अस्कलानी, इमाम अस्कलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी फरमाते हैं, क़द बशर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा। इस हदीस में रसूल पाक ने किसी और की बशारत नहीं दी है बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा की बशारत। ये बशारत नबवी के मुस्तहिक है। हम खुशनसीब हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा का दामन मिला और इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक और फिक्र की तरबीजो इशाद करने वाले इमाम अहमद रजा का दामन हमें मिला है। पूरी जिंदगी इमाम अहमद रजा फिक्र हनफी के मुताबिक मसाइल बताते रहे, फतावे तहरीर फरमाते रहे। 1 इंच भी किसी मसले में इमाम आजम अबू हनीफा के मसलक से आला हजरत इमाम अहमद रजा ने इनहिराफ नहीं किया। पूरी जिंदगी फिक्र हनफी की खिदमत करते रहे। तो इमाम आजम अबू हनीफा ने अपनी बारगाह से ये एजाज और इकराम अता फरमाया, ये इनाम अता फरमाया। क्या अहमद रजा मसलक मेरा होगा लेकिन अब तेरे नाम से पहचाना जाएगा। मसलक आला हजरत कोई नया मसलक नहीं, मसलक इमाम आजम अबू हनीफा का नाम मसलक आला हजरत। इसलिए मेरे साथी, बातें बहुत है कहने के लिए, आप इनसे दूर रहें। मैं जो बात अर्ज करने जा रहा था उसको बयान करके खत्म कर दूंगा। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन जिनके बारे में अभी बताया, उनकी खिदमत में 2 बदमज़हब आए। एक ने कहा, हुजूर मैं कुरान सुनाना चाहता हूं। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे मुंह से कुरान नहीं सुनाना चाहता। दूसरे ने कहा कि हुजूर मैं हदीस सुनाना चाहता हूं। आपने फरमाया, नहीं, तुम्हारे मुंह से मैं हदीस भी सुनना नहीं चाहता। बहुत देर तक सिफारिश करते रहे, आपको जलाल आ गया। आपने फरमाया, ला तक़ूमन्ना अन्नी औ ला अक़ूमन्ना, या तो तुम लोग यहाँ से उठकर चले जाओ या मैं ही यहाँ से उठकर चला जाऊँ। जब वो चले गए तो आपके मुरीदीन ने कहा, हुजूर कुरान सुना रहे थे, सुनने में क्या हर्ज था? हदीस सुना रहे थे, सुनने में क्या हर्ज था? इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन ताबई हैं, अली के मुरीद हैं, खलीफा हैं। वो फरमाते हैं कि ये दोनों बदमज़हब और गुमराह थे। अगर इनके मुंह से कुरान और हदीस सुनता और ये उसका गलत मतलब बताते और इत्तेफाक से अगर वही मतलब मेरे दिल में बैठ जाता तो मेरा ईमान भी बर्बाद हो जाता, मेरा अकीदा भी बर्बाद हो जाता। इसलिए बेहतर है कि बदमज़हबों के मुंह से न कुरान सुना जाए न हदीस रसूल सुनी जाए। इमाम मोहम्मद इब्न सीरीन का ईमान कमजोर नहीं था, पहाड़ की मजबूत चट्टान की तरह ठोस था, फिर भी अपने दीन और ईमान की हिफाजत के लिए उन्होंने कितना एहतमाम फरमाया। और हमारा ईमान मोम की तरह नर्म नाजुक है, जो आता है अपना ठप्पा मारकर चला जाता है। और हम खुशफहमी में मुब्तला हैं कि उनकी तबलीग में जाने से क्या होता है, उनकी मस्जिदों में जाने से क्या होता है, उनकी सोहबत में रहने से क्या होता है। बदमज़हबों की सोहबत ईमान वालों के लिए ज़हर कातिल है। अगर तुम अपने दीन और ईमान की सलामती चाहते हो तो बदमज़हबों से दूर रहो, इनसे अलग।
इसी पैगाम को आला हजरत इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी सुनाया है। दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए चर्चा उन्हीं का सुबह शाम, जाने काफिर पर क़यामत कीजिए, मिसले फारिज़ ज़ल्ज़ले हो नज्द में ज़िक्र आयाते विलादत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब उस बुरे मज़हब पे लानत। बस इन्हीं बातों के साथ मैं आपके दरमियान से रुखसत हो रहा हूं।